Welcome back to MathScan. Today we will discuss about sums based on Pythagoras theorem. In this figure we can see three right angle triangle which is over to each other. हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि थ्री ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे पर लगातार एक दूसरे के ऊपर फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमें इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ ध्यान दें तो हमें दोनों ही साइड मिसिंग है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इस ट्रायंगल की इस वैल्यू को इस वाली साइड हमें पता लगानी होगी और ये वाली साइड जो है वो इस ट्रायंगल की भी है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की भी है। दैट मीन अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसमें भी टू साइड गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। दैट मीन इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। अब अगर हम ध्यान से इस वाले ट्रायंगल को देखें तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है इसकी टू साइड गिवन है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड मिसिंग साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इनको पहले नेम दे दिया, ये वाला ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है और दिस वन इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 2 है एंड दिस वन इज ट्रायंगल 3। इनको हमने नेम दे दिया। अब कैसे करेंगे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगाएंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल 3। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और देखिए ये वाली जो साइड है, ये वाली जो अननोन है, हम पहले इसको नेम दे देते हैं। चलिए ओ ए बी सी एंड टी। तो इस वाले थर्ड ट्रायंगल में ओबी फाइंड हमें करनी है। ओबी एक हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। दैट मीन ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट मीन 2। यानी ओबी की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो स्क्वायर रूट हट के दूसरी, ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, ये जैसे हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी ओबी जो आ गई वो √2 आ गई। ठीक है, अब हमें इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल 2 में हमें इसकी टू साइड फाइंड हो गई, एक तो ओबी और एक बीसी। दैट मीन हम इससे ओसी फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल 2, ट्रायंगल नंबर 2 में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वहां से हम ओसी स्क्वायर, ओसी क्या है? ये एक हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल में, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अदर टू साइड्स का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस ये वाली जो ओबी आई √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर, जैसे हम रूट वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, यानी 2 प्लस इस वाले √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ओसी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ओसी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें ओसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर रूट हटेगा दूसरी साइड स्क्वायर, दैट मीन √4। तो ओसी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 सेंटीमीटर। ओसी की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट ट्रायंगल की ओसी साइड भी मिल गई, हमें सीडी साइड भी हमें गिवन है। अब हम ओडी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल 1 में, तो इसमें ओडी क्या है? हाइपोटेन्यूस है, तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड √5 का
स्क्वायर प्लस ओसी कितने हैं 2 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। यानी कि ओडी क्या है, हमें फ्रॉम फिगर से हमारी ओडी है एक्स का स्क्वायर 9। अब हम इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 जा 9 यानी x इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। यही हमारी वैल्यू हमसे फाइंड करवाई थी। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी दिस फिगर। ये जो फिगर है इसमें भी 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स है और एक दूसरे पर राइट एंगल अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किया था सेम हमें वही करना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखें तो इसमें भी हमें 2 साइड मिसिंग है, तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते अभी। अगर हम इससे सेकंड नंबर वाले को देखें तो उसमें भी हमें ये की साइड नहीं पता, इसकी मेजरमेंट नहीं पता, दैट मीन हम इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो ये थर्ड नंबर का राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसको हम देखें तो इसमें 2 साइड गिवन है, एक साइड मिसिंग है, तो वो हम पाइथागोरस इसमें अप्लाई करके हम इसमें से थर्ड वाला जो आपका ये ट्रायंगल है इससे हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। इसको पहले हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें किसमें लगाते हैं, इन ट्रायंगल 3, ट्रायंगल नंबर 3 में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें जो ये बीसी साइड है, जो ए बी साइड है वो 90 डिग्री के अपोजिट में है। दैट मीन ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका स्क्वायर, यानी 44 का स्क्वायर एंड प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है देखते हैं हम। यहाँ पर हमें ए बी कितना दे रखा है 55, 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यहाँ से हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 44 हम इधर ले आएंगे तो 55 का स्क्वायर 44 का स्क्वायर। अब अगर दो स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो हम एक बार उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार उसको माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि 55 प्लस 44 एंड 55 माइनस 44, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम इनको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए तो ज्यादा टाइम लगेगा, हमें 55 की 55 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको एक बार प्लस में एक माइनस में लिखने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 और 4 कितने हो गए 9, 99, ये तो 99 हो गए, मल्टीप्लाई 55 में से 44 गए तो 11 हो गए, यानी कि अब हमें 99 और 11 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इससे पहले हम क्या करते हैं, ये बीसी स्क्वायर की वैल्यू आई है तो हमें क्या करना है, बीसी को अकेला करेंगे और इसकी बीसी का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 99 11। अब हमें इनके वैसे भी फैक्टर करने पड़ेंगे तो हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, 9 इंटू 11 99 को लिख सकते हैं इंटू 11। अगर हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है दैट मीन हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 11 इंटू 11 2 बार है तो एक 11 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11, यानी इसका जो आंसर आ गया 33 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमारा बीसी आ गया 33 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू 33 सेंटीमीटर आ गई। अब बीसी की वैल्यू आ गई तो हम इस ट्रायंगल से डीसी की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन
ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 2 में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो जो DC है वो क्या है, एक हाइपोटेन्यूस है, यानी DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर। अब हमें इनका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें ये वाला हम नहीं लगा सकते क्योंकि दो स्क्वायर के बीच में अगर माइनस लगा होता है तभी हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें 56 का स्क्वायर फाइंड करना होगा 56 की 56 से मल्टीप्लाई करके। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोग को बताई थी, एक शॉर्ट्स में एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि 56 का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, मतलब कि किस तरह से हम किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 56 का स्क्वायर आएगा 3136 प्लस 33 का स्क्वायर आएगा 1089। इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, 9 और 6 हो गए 15 का 5, कैरी लगा 1 और 3 4 और 8 12 का 2, कैरी लगा 1 और 1 2 और 0 2 और 3 और 1 4 यानी 4225। ये DC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और DC की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये 4225 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स हैं, उसमें से हम किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ DC इज इक्वल टू हो गया रूट 4225 और 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65 पर DC आ गई। तो इन ट्रायंगल 1, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें अभी आपको नहीं निकाल के दिखा सकती। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में x की वैल्यू पूछी है तो उसमें 2 साइड हमारे पास आ गई, तो DC आ गई, हमें गिवन है। तो DC क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, यानी कि 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर और 63 का स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ये 63 उधर गया। तो अब हम इसको इजिली एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस टाइप, यू कैन राइट 65 प्लस 63 एंड 65 माइनस 63। नाउ वी विल गेट 5 प्लस 3 8, 6 और 6 12। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर हम इसमें से 65 में 63 माइनस करेंगे 2 आएगा। what will we get? We get 8 2 जा 16 का 6, कैरी लगा 1 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 256। ये हो गया x स्क्वायर की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा 256 स्क्वायर रूट होता है 16 का। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। इन दिस फिगर 2 poles AB and CD stand vertically on the ground। ठीक है, 2 poles हैं AB और CD जो ग्राउंड से वर्टिकली खड़े हैं, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और यहाँ से ग्राउंड से इस वाले पोल का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब हमें BD और CD की वैल्यू निकालनी है, BD एंड CD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल BCD को अगर देखें तो हमें ना तो ग्राउंड की वैल्यू पता है ना इस पोल की वैल्यू हमें पता है, CD पोल की। तो हम इसमें किसी एक की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दो साइड्स हमें मिसिंग है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें ABD, तो इसमें हमें 2 साइड गिवन है, AD हमें गिवन है यहाँ पर इन ट्रायंगल A, इन दिस
ट्रायंगल ABD, हमें क्या क्या गिवन है? हमें AB गिवन है 9 मीटर और AD गिवन है 15 मीटर। AD हमें गिवन है 15 मीटर एंड BD हमसे फाइंड करवाई है। BD इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करवाई है, ठीक है। तो इस फिगर में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड है AD। दैट मीन AD क्या है? यहाँ पर AD एक हाइपोटेनियस है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पहले हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर लिख देंगे और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस जो ये ग्राउंड है VD का स्क्वायर। अब हमें VD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा? ये 9 स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाना होगा। 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर के बीच में साइन दिखाई देता है माइनस का तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। अगर हम 15 में 9 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15 में 9 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 24 एंड मल्टीप्लाई 9। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, नाउ वी विल गेट 6, तो हमें क्या मिलेगा? 6। अब हम 6 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 144 यानी VD स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 144। BD की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये स्क्वायर हटाना होगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 12 का स्क्वायर रूट होता है यानी कि 12 सेंटीमीटर। यानी BD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर, जो यानी कि ग्राउंड की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड CD। फ्रॉम फाइंड CD वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? BC, यानी BC का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, क्योंकि BC कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। CD कितनी है? ये हमें निकालनी है और BD हमारे पास आ गए 12 प्लस 12 का स्क्वायर। यानी कि अब हमें CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 उधर ले जाएंगे, 20 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 यानी कि 400। चाहे हम एक बार प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट पता है तो हम लिख सकते हैं। 20 का स्क्वायर आएगा 400 और 12 का होता है 144। 400 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे, नाउ वी विल गेट 400 में से 144 को जो हम माइनस करेंगे, नाउ वी विल गेट 256 यानी कि CD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256 और CD की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा 256। व्हाट विल वी गेट? वी गेट 16। ये 16 का स्क्वायर रूट होता है यानी CD की वैल्यू आ गई 16 मीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 12 मीटर है, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास आपको पसंद आई है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।